हर ईंट में बसी है एक दास्तां, हर गुंबद में गूंजता है हिंदुस्तान। संस्कृति की छाया है ये धरोहरें, आओ इन्हें बचाएं हम सब मिलकर। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहां मौजूद है ऐसी धरोहर जिनका अपना एक अलग इतिहास है, और हर साल 18 अप्रैल के दिन विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, जो दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। और आज इसी मौके पर देखिए दिल्ली में मौजूद ऐसी ही धरोहर की झलक। हिंदुस्तान की पहचान, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की एकता की, अखंडता की पहचान बेसिकली लाल किला है। किला मुबारक, लाल किला एक ऐसी ऐतिहासिक जगह जिसे लोग पूरी दुनिया से देखने आते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपने कहा, तो किला मुबारक जब इस जगह को बनाया गया तो इसका नाम किला मुबारक या किला शाहजहानाबाद और बाद में इसे किला मोहल्ला भी कहा गया। किला मोहल्ला में जो ज़बान बनी उसे ही भारत में उर्दू मोहल्ला भी कहा गया, जो कि ज़बान आज उर्दू सिर्फ कहलाती है। लेकिन आम लोगों की ज़बान में एक स्ट्रक्चर है जो लाल रंग का है, लाल पत्थर से बना है, तो उसे एकदम से लाल किला कहा जाता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो आगरा के भी किले को लाल किला बोलते हैं लोग, तो आगरा का लाल किला, यहाँ का लाल किला। और फिर ये जो ज़्यादा मशहूर हुआ है ये फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हुआ है। ख़ास तौर पे जब आज़ाद हिंद फ़ौज के ट्रायल्स शुरू हुए, बल्कि ट्रायल से भी पहले जब सुभाष चंद्र बोस अपनी आज़ाद हिंद फ़ौज लेकर चले थे, तो नारे दिए गए थे कि लाल किले पर झंडा फहराएंगे, दिल्ली चलो, लाल किले पर झंडा फहराएंगे और बहादुर शाह ज़फ़र को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। तो लाल किला जो आम लोगों की ज़िंदगी में एक लफ्ज़ के तौर पर उभरा, वो उस दौर में बिल्कुल आम हो गया। मतलब लाल किला अब आगरा का लाल किला या दिल्ली का लाल किला या कहीं और का लाल किला नहीं है। लाल किला अगर सिर्फ बोला जाएगा तो दिल्ली का लाल किला है, और ये लगभग 1930-40 के आसपास लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठा। आज हम आपको लेके आए दिल्ली की पहली मस्जिद में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसे 1193 AD में बनवाया गया था। पहली मस्जिद के तौर पर इसका रेलेवेंस ये है कि जब पहली बार आर्मी आई तो ये उनकी बनाई हुई पहली मस्जिद है, और ये आम तौर पर मुस्लिम आर्मीज़ का मिडीवल टाइम्स में ये तरीक़ा होता था कि जब वो किसी जगह जाते थे और कब्ज़ा करते थे तो वो वहाँ पर सबसे पहले अपनी आर्मी के मुस्लिम्स के लिए मस्जिद बना देते थे। तो सबसे पहली चीज़ ये होती थी। तो एक तरीके से आप ये भी मान सकते हैं कि जब मोहम्मद गौरी की आर्मी कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर यहाँ पहुँची तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जो मस्जिद बनाई वो ये है। इसे शुरू में कुव्वतुल इस्लाम कहा गया या नहीं, इसके कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस है नहीं। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इसे ऐबक की मस्जिद कहा गया शायद। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पॉलिटिक्स इंडिया में होती गई 18वीं क्या 19वीं सदी के बाद तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ये अटेस्ट करने के लिए कि इसे कुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम की ताकत के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए, तो इसे कुव्वतुल इस्लाम के नाम से मशहूर किया गया। लेकिन इसका कुव्वतुल इस्लाम ही नाम शुरू से है, इसे लेकर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है। हाँ, ये मस्जिद सबसे पहली मस्जिद है, एक कॉन्करिंग आर्मी की मस्जिद है जो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर आकर सबसे पहले जो मस्जिद बनाई अपनी आर्मी के लिए वो ये थी। तो एक तरीके से पहला स्ट्रक्चर भी है जो कि मोहम्मद गौरी के की आर्मीज़ जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर आई थी उनके उसमें यहाँ पर बनी। बाजी चे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। मिर्जा गालिब की यह हवेली सदियों से कई तमाशों की गवाह है, जिसके पास पहुंचकर लगता है कि मुगलों के जमाने में पहुंच गए हों। पुरानी दिल्ली की कासिम जान बल्ली मारान गली में मिर्जा गालिब की हवेली है। यहाँ की इमारत, कमरे, बालकनी सब कुछ मुगलिया दौर की याद दिलाता है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। गालिब इश्क को जीने वाले शख्स थे। उनकी हर शायरी इश्क को बयां करती है।
तो जैसे आज हम हुमायूं के मकबरे में और ये सब जानते हैं कि हुमायूं दूसरे मुगल एम्परर थे इंडिया के, तो कुछ और मैं आपसे जानना चाहूंगी उनके बारे में। जैसा कि आपने भी कहा कि वो दूसरे मुगल एम्परर थे, और अगर देखा जाए तो मुगल एम्पायर की जो बुनियाद जिसे मजबूती कहते हैं वो असल में आपने शायद ये बात भी ज़्यादातर लोग हमारे बीच जानते हैं कि मुग़ल एम्पायर बाबर ने उसकी नींव रख तो दी थी, लेकिन उसके बाद बीच में शेर शाह सूरी कुछ वक्त के लिए उन्हें दिल्ली से उन्होंने भगा दिया था, हटा दिया था। तो उसके बाद जब वापस हुमायूं ने फ़तह किया है, बादशाह हुमायूं ने जब वापस फ़तह किया है, तो उसके बाद का जो मुग़ल एम्पायर है तभी से मुग़ल एम्पायर शुरू होता है। तो एक तरीक़े से हम कह सकते हैं कि हुमायूं को सिर्फ दूसरा मुग़ल बादशाह नहीं देखा जाना चाहिए, एक तरीक़े से हम ये भी देख सकते हैं कि जो मुग़ल एम्पायर बाद में चला वो उसकी बुनियाद ही उन्होंने रखी, एक तरीके से उसकी फाउंडेशन ही उन्होंने रखी, और फिर बाकी चीज़ें जो हुई, और कहीं ना कहीं फिर हम देखते हैं कि फिर उसके बाद बिना किसी रुकावट के सन 1707 तक, जब तक औरंगज़ेब की डेथ होती है, तब तक लगातार हिंदुस्तान में, दिल्ली पर ख़ास तौर पर और नॉर्थ इंडिया में मुग़ल सल्तनत रही। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के अब्दुल रहीम खाने खाना में। ये वो जगह है जो 1598 में बनाई गई थी, और कहा जाता है कि मुग़ल एरा की पहली वो जगह है जो किसी महिला के लिए बनाई गई थी। ये जगह निज़ामुद्दीन और हुमायूं टॉम के बीचों बीच मौजूद है। अब्दुल रहीम खाने खाना बादशाह अकबर के ज़माने में एक तरीके से, जैसे अब मिनिस्टर होते हैं, उनके मिनिस्टर, उनके सिपह सालार यानी कि उनके एक आर्मी ऑफिसर, उनके सलाहकार यानी कि उनके एडवाइज़र, और इन सारी पोस्ट्स पर थे। बाद में जहांगीर के दौर में भी असल में अगर देखा जाए तो वो बैरम खान के लड़के थे, साहबजादे थे। बैरम खान वो इंसान हैं जिन लोगों ने हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है, फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि हुमायूं के बाद जिसने एक तरीके से मतलब अपब्रिंगिंग करी है बादशाह अकबर की, तो वो बैरम खान थे। बाद में उनका कत्ल हुआ गुजरात के प्रोविंस जो गुजरात का होता था, वहाँ पर उनका कत्ल हुआ, और उसके बाद अब्दुल रहीम उनकी जगह आए एक तरीके से। फिर उन्हें अकबर ने ही उनकी अपब्रिंगिंग खुद करी, और वो बहुत सारे डिफरेंट टाइज से, मतलब शादियों के टाइज से मुग़ल सल्तनत, मतलब बादशाहों से जुड़े हुए थे। तो ये उनका रोल था, मतलब वो मनसबदार होते थे उस ज़माने में, उससे ही ये डिसाइड होता था कि आपकी पोजीशन क्या है। तो वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट ही थे। खाने खाना का मतलब यही है, जो वर्ड का भी मतलब है कि आप लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, खान ऑफ खान्स। हाँ, खान ऑफ खान्स, तो लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, तो ये उनके नाम का मतलब भी, उन्हें ये टाइटल दिया गया है। तो अब्दुल रहीम तो उनका नाम था। तो ये उनका एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है।